दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में और ये अपना फाइनल क्लास होने वाला है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें उसके बाद जिन बच्चों के कोई टॉपिक्स रह गए होंगे वो लोग कमेंट कर देंगे और वो वीडियोज भी हम बना देंगे सर, ठीक है। फिलहाल आपकी केमिस्ट्री पूरी तरीके से खत्म हो गई है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट डाल देंगे मेरे भाई, आराम से पूरी प्लेलिस्ट आप देख डालिए। इस बात की गारंटी है 75 में 75 का आप करके आओगे सर, ठीक है। देखो भाई, अब सबसे पहले यहां पे आपको दो बातें समझनी पड़ेंगी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को समझने से पहले। मेरे भाई यहां पर कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास बायोलॉजी होगी, उनके पास मैथ से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होगा, तो वो लोग डर रहे होंगे सर जी क्या होता है, कैसे होगा यार, इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब आ गया। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं ये केवल एक टॉपिक है आपकी बेसिक नॉलेज को अपडेट करने के लिए। बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। 2 3 4 चीजें इस वाली यूनिट से आती हैं जो अभी हम आपको सवाल बता देंगे। कोशिश करेंगे आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बताने की। जिन लोगों के पास मैथ है उनके लिए ये खेल होने वाला है। हालांकि जिनके पास बायोलॉजी वो ये भी सोचेंगे यार ये तो मेरे संग में नाइंसाफी है। कोई बात नहीं, सेकंड सेमेस्टर की पूरी केमिस्ट्री बायोलॉजी ही बायोलॉजी है, तब तुम लोग मजे लेना, मैथ वाले बोरा बनेंगे बैठ के भाई, सीधी सी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे प्रोसेस को। सबसे पहले तो आप ये समझ लो जब इस यूनिट से क्या क्या आएगा मेरे भाई। सबसे पहले इस यूनिट से आपके पास फार्मूलाज आएंगे। फार्मूला क्या है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, इस तरीके के फार्मूला आएंगे सर, ठीक। वो फार्मूला आपको याद करने हैं जो हमने सारे यहां पर लिख दिए हैं। सरल भाषा में एक बात और भी बताया देना, डिफरेंशिएशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं अवकलन। क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। और इंटीग्रेशन को मेरे भाई कहते हैं समाकलन। इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। और सरल भाषा में कहते हैं अवकलन का मतलब होता है घटना, समाकलन का मतलब होता है बढ़ना। बताते हैं कैसे। जैसे मान लिया कहीं पे लिखा हुआ है x की पावर 5, ध्यान से सुनिएगा, x की पावर 5, कोई कहे इसका अवकलन करो, तो देखो तरीका क्या होता है, जो अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन करो, तो जो ऊपर लिखा होता है उसे आगे ले आते हैं और एक कम कर देते हैं, यानी आएगा 5x की पावर 4, ठीक है। अब मान लिया x की पावर 4 कहीं लिखा हुआ है तो 4 को आगे ले आएंगे, एक फिर कम कर देंगे x की पावर 3। देखो पावर लगातार कम हो रही है, तो डिफरेंशिएशन यानी अवकलन का मतलब होता है कम होते जाना। और अगर कोई कहे भैया x की पावर 3 का इंटीग्रेशन यानी समाकलन करो, तो इसमें एक जोड़ देते हैं और 3 और 1 4 आया, तो जितना आया उतना ही नीचे लिख देते हैं मेरे भाई, ठीक है। देखो x की पावर कितनी हो जाएगी 4, फिर x की पावर की 4 का करेंगे तो फिर एक जोड़ देंगे, x की पावर 5 हो जाएगा, फिर एक जोड़ देंगे, x की पावर 6 हो जाएगा। यानी लगातार एक एक जोड़ते जाते हैं समाकलन में, घटाते जाते हैं मेरे भाई अवकलन में। तो इसका मतलब अवकलन का सरल भाषा मतलब घटना है और समाकलन का मतलब बढ़ना है। कोई ज्यादा फैल रहा हो दोस्त, लोग कहते नहीं है ज्यादा मत फैलो, तो आदमी इसको ज्यादा मत फैलो वरना अवकलन कर देंगे तुम्हारा, अवकलन मतलब छोटा कर देंगे, तुम्हें घटा देंगे, ज्यादा उड़ रहा हो सर, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं पहली बात। उसके अलावा कुछ फार्मूला है जो 3 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे, मतलब 2 दे देगा, 1.5 नंबर में आपसे पूछ लेगा। जैसे देखो भाई, डिफरेंशिएशन जब भी कभी होता है तो डिफरेंशिएशन का निशान होता है d/dx। ध्यान से सुनना, d/dx का मतलब होता है x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन या x के सापेक्ष अवकलन, या जहां कहीं पर भी मान लिया कहीं पर लिखा हुआ e की पावर x लिखा है, कोई कहे इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, डिफरेंशिएशन करो, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, d/dx लगा देंगे मेरे भाई, ठीक है। d/dx एक तरीके से निशान है मेरे भाई अवकलन का। उसके बाद समाकलन यानी इंटीग्रेशन का निशान क्या होता है, ऐसे करके सांप लगाते हैं और संग में भैया dx लिख देते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस आपको e की पावर x का ही मान लिया समाकलन करना है तो इसके संग में सांप लगाओगे और ऐसे करके dx लिख दोगे। इसका मतलब हो गया e की पावर x का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन यानी समाकलन हम लोग कर रहे हैं। तो क्या समझ में आया आपको, d/dx डिफरेंशिएशन का निशान मान ले रहा, ठीक है सर, और ऐसे करके सांप के संग में dx ये समाकलन का निशान है। एक चीज याद रखना, केवल d/dx नहीं, अगर d/d बाई लिखा हुआ है इसका मतलब बाई के सापेक्ष अवकलन, d/dz लिखा हुआ है इसका मतलब z के सापेक्ष अवकलन, ऐसे सांप के निशान के संग में dx लिखा हुआ है तो इसका मतलब x के सापेक्ष समाकलन, d बाई लिखा हुआ तो बाई के सापेक्ष समाकलन, यानी ओवरऑल क्या है x y z कुछ भी हो सकता है, ABCD जो भी आप ले रहा हो सर, ठीक है। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया तो कुछ फार्मूला है, PDF इनकी आपको मिल ही जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको समझना है पूरी सारी चीजें। जरा यहां पे देखो भैया, सबसे पहले हमने पहला फार्मूला लिखा हुआ है
x की पावर n। अब हमने आपको बताया अगर x की पावर n का हम लोगों को अवकलन यानी डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करोगे, इसके आगे d अपॉन dx लगा दोगे मेरे भाई। जब d अपॉन dx लगाओगे तो बताओ कैसे होगा, बताओ जो ऊपर लिखा उसे कहां ले आएंगे, आगे ले आएंगे और एक घटा देंगे मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा nx की पावर n माइनस 1। देखो यही तो लिखा हुआ x की पावर n का क्या, nx की पावर n माइनस 1। तो फिलहाल ये तो नहीं आएगा, लेकिन पेपर में अगर आपसे ऐसे पूछता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन बताइए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, nx की पावर n माइनस 1। इन्हें एज अ फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा और पेपर में ये 3 नंबर में 2 आ जाते हैं मेरे भाई। कोई 2 पूछ लेगा आपको दोनों के लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कोई कहते हैं e की पावर x का अवकलन बताओ, तो e की पावर x ही होता है। साइन x का cos x होता है, cos x का माइनस साइन x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, sec x का sec x tan x होता है, cot x का माइनस का cosec स्क्वायर x होता है, ठीक है भाई। इस लेवल पे आप ये समझ लो अवकलन का उल्टा समाकलन होता है। कैसे, इसमें घटा रहे थे इसमें जोड़ देंगे। कैसे भैया, x की पावर n है तो क्या करोगे, x की पावर n में 1 जोड़ दोगे, जो आएगा उसे कहां लिख दोगे, नीचे लिख दोगे मेरे भाई n+1। ठीक, देखते रहना भाई, e की पावर x का e की पावर x। अब यहां देखना, यहां साइन x का अवकलन था cos x, तो यहां पे cos x का समाकलन यानी इंटीग्रेशन हो गया साइन, उल्टा फार्मूला। यहां पे cos x का माइनस साइन x, तो यहां पे साइन x का माइनस cos x। यहां पे tan x का sec स्क्वायर x, तो यहां पे sec स्क्वायर x का tan x, ठीक है। तो जो फार्मूले इधर लिखे हुए हैं इसके उल्टे फार्मूले उधर होते हैं। सर जी ये प्लस में c क्या लिखा हुआ है, c होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी समाकलन नियतांक। जब भी कभी समाकलन करते हैं तो साथ में एक नियतांक लगाते हैं मेरे भाई, उसे आप c से लिख सकते हो, i से लिख सकते हो, किसी से भी लिख सकते हो। तो ये मेरे भाई फार्मूलाज हैं कुछ जो आपको याद करने हैं, जैसे a की पावर x का a की पावर x log a बेस e, ठीक है। ये तो आपको पढ़ना आना ही चाहिए क्योंकि कुछ बच्चे बायोलॉजी वाले हैं, इसलिए हम बहुत बेसिक लेवल पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे होंगे सर जी ऐसे सांप बोल रहा हूं इंटीग्रेशन के निशान को, अरे भाई सांप छछुंदर और जो भी है उससे मतलब नहीं है, समझ में आना बहुत जरूरी है सर, ठीक है। तो जो जब भी कभी ऐसे लॉग लिखा हुआ भैया, जो नीचे लिखा होता है इसे पढ़ते हैं बेस, यहां पे लिखा हुआ है तो इसे कहेंगे लॉग ए बेस ई। क्या पढ़ेंगे, लॉग ए बेस ई, ये सर, ठीक है। लॉग एक्स बेस ई का 1/x होता है, लॉग एक्स बेस ए का 1/x लॉग ई बेस ए होता है। सारे फार्मूलाज आप नोट करोगे, आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही मेरे भाई इसके उल्टे इधर समाकलन के फार्मूलाज हो जाएंगे। तो सबसे पहले लेवल पे आपको ये फार्मूला याद कर लेने हैं क्योंकि ये फार्मूला कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं और पेपर में आपको 3 नंबर बना के दे जाते हैं, ठीक भाई। चलो फिर मेरे भाई 2 चीजें आपको और पढ़नी है, एक होता है कॉम्बिनेशन, एक होता है परम्यूटेशन। एक को क्रमचय बोलते हैं, एक को संचय बोलते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब इकट्ठा करना, संचय कर देना सर, ठीक है। और क्रमचय मतलब क्या, क्रम में ऑर्डर में लेके आना, परम्यूटेशन सर, ठीक है। तो देखो किस तरीके से, बहुत ही आसान है, कतई भी डरना नहीं है मेरे भाई। इसमें कुछ बेसिक फार्मूलाज हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सुनो, सबसे पहले इसे समझने से पहले ये समझो, अगर कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है इसे कहते हैं फैक्टोरियल 2, या फिर ये ऐसे लिख सकते हो, या फिर मेरे भाई कहीं ऐसे भी लिखा हुआ आगे साइन लगा हुआ ऐसे करके, तब भी इसे कहते हैं फैक्टोरियल 2। यानी किसी के आगे अगर मान लीजिए क्या है बताओ, फैक्टोरियल 10, ये क्या हो गया फैक्टोरियल 9, इसे क्या पढ़ोगे फैक्टोरियल 8, या फिर इसे कैसे लिख सकते हो बताओ, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10। आपको जो सही लगे आप वैसे कर लेना। ये भी फैक्टोरियल का निशान है और ऐसे करके आगे एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया, ये भी फैक्टोरियल का निशान है। इसका मतलब क्या होता है ये समझ लो। अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है फैक्टोरियल 10, इसका मतलब होता है कि 10 से गुणा करें, 10 गुणे 9 गुणे 8 7 6 5 4 3 2 1 और 1 तक लिखते चले जाएंगे, ठीक है भाई। मान लिया कोई कहते हैं फैक्टोरियल 3 का मान बताओ, तो 3 से ही शुरू करेंगे, 3 गुणे 2 गुणे 1, ये है मेरे भाई, ठीक। 3 गुणे 2 गुणे 1। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं जो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होंगी। अब देखो करना क्या होता है कॉम्बिनेशन में मेरे भाई, ऐसे करके NCR आपको कोई मान दे देगा, NCR नहीं देगा। मान लिया उसने कह दिया आपसे मान निकाल लिया 4C2 ही कह दिया, चलो तो n का मान कितना हो गया 4, r का मान कितना हो गया 2। ये फार्मूला है मेरे भाई। क्या फार्मूला होता है, जब भी NCR चल रहा होगा ऊपर फैक्टोरियल n लिखेंगे, नीचे फैक्टोरियल r लिखेंगे, फैक्टोरियल n माइनस का r लिखेंगे। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब पेपर में 4C2 आ गया तो n की जगह पे क्या रख दोगे 4 रख दोगे, r की जगह पे क्या रख दोगे 2 रख दोगे, हल कर देंगे आंसर निकल आएगा। उसी तरीके से अगर आपसे NPR पूछ रहा है सर, ठीक, NPR मतलब परम्यूटेशन का फार्मूला है, NPR मतलब परम्यूटेशन का फार्मूला है। NPR का फार्मूला क्या होता है फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n माइनस r। ध्यान से देखना, कॉम्बिनेशन में नीचे एक फैक्टोरियल r ज्यादा है,
परम्यूटेशन में फैक्टोरियल आर नहीं है मेरे भाई। तो इस तरीके से ये दो फार्मूले आपको याद कर लेने हैं। अगर आपने इस लेवल पे फार्मूले याद कर लिए तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? जैसे 4C2, हमें आपको यहीं पे वही वाले सवाल बताएंगे जो कई बार पेपरों में आए हुए हैं। जैसे किसी ने आपसे कहा भाई 4C2 का आपको हल करके बताओ, 4C2 क्या करोगे? तो देखो ये 4C2 है, ठीक। 4C2 हमने आपको बताया NCR का फार्मूला क्या होता है, बताओ। NCR का फार्मूला होगा फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, ये फार्मूला होता है। तो बताओ n की जगह पे कितना है, 4 है, तो क्या रख देंगे फैक्टोरियल 4, r की जगह पे कितना 2, तो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 माइनस का 2। अब बताओ फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, नीचे फैक्टोरियल 2 को 2 गुणे 1 और 4 में गया 2, तो यहाँ भी कितना आएगा 2 गुणे 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे भाई से हल कर देते हैं। ऐसे ही सेम यहाँ चल रहा है। आपसे 4P2 पूछ लेगा तो इसमें नीचे r नहीं होता है तो एक कम लिख देंगे, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 2, तो बताओ क्या आएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 2, ऊपर फैक्टोरियल 4 आ गया, नीचे कितना फैक्टोरियल 2 रह गया, ऊपर 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2 बट्टे फैक्टोरियल 2 काट दो, कितना आ जाएगा 4 3 12 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें हल कर सकते हो। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। PDF आपको मिल जाएगी, इसे देखना बैठ के। उसके बाद देखो इस तरीके का एक सवाल एक बार पूछा गया है, एक फंक्शन आपको दे रखा है। फंक्शन समझते हो, फंक्शन है, प्रोग्राम है, लोग समझते हैं ये बहुत कठिन चीजें हैं। हमारे डेली लाइफ में सारी चीजें इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे नहीं, लोग कहते कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग, हाँ कठिन है, लेकिन हम लोग भी तो दिन भर प्रोग्राम बनाते हैं भाई, कि आज क्या प्रोग्राम वाले, आज कड़ी चावल खाने का प्रोग्राम, आज क्या प्रोग्राम, आज राजमा चावल खाने का प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम हम लोग डेली बनाते हैं भाई, इतना कोई दिमाग लगा। ऐसे ही फंक्शन क्या है, अब लोग कहते नहीं हमारी बॉडी आज सही से फंक्शन नहीं कर रही, काम नहीं कर रही, तो वही तो फंक्शन है ना, जिससे किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस का माइनस एक्स प्लस का 7, इसका क्या करना है, x के सापेक्ष में इंटीग्रेशन करना है। हमने आपको क्या बताया, इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं बताओ भाई, इंटीग्रेशन करने के लिए इसे सांप का निशान लगाते हैं और ये पूरा मामला उतार देंगे। देखो पूरा उतार दिया, क्या उतारा बताओ, x की पावर 4 प्लस 2x की पूरा ऐसे उतार दिया, साथ में dx लिख देते हैं मेरे भाई, ठीक। अब इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि जितना चल रहा उसमें एक जोड़ दो और उतने से ही भाग दे दो। तो सबसे पहले क्या चल रहा था, x की पावर 4, x की पावर 4 का समाकलन कैसे करेंगे बताओ, एक जोड़ देंगे। देखो भैया एक जोड़ा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर 4 चल रहा था तो हमने क्या करा, x की पावर 4 में एक जोड़ा और एक जोड़ा तो नीचे जो आता उसे नीचे लिख दिया, तो x की पावर 5 अपान 5 आ गया, प्लस में 2 नियतांक था ऐसे लिख दिया। x की पावर 3 में मेरे भाई एक जोड़ा बटे में 4 लिख दिया, देखो x की पावर 4 अपान 4 आ गया, माइनस में यहाँ पे चल रहा था x की पावर 2, x की पावर 3 अपान 3 आ गया, माइनस x था तो x स्क्वायर अपान 2 आ गया, प्लस 7 नियतांक था, और जब केवल 7 चल रहा तो यहाँ पर आप समझ लो 7 नियतांक था तो बचेगा केवल ऐसे करके dx, कुछ नहीं होता है तो बन होता है, और बन का समाकलन x होता है, एक पावर बढ़ रही है। देखो भैया x की पावर 4 थी तो 5 हो गई, 3 थी तो 4 हो गई, 2 थी तो 3 हो गई, x थी तो स्क्वायर हो गई, और कुछ नहीं है तो केवल x आ जाएगा। सरल भाषा में ऐसे भी याद रख सकते हो कि भैया सांप d को खा जाएगा, बचा हुआ x आ जाएगा, यानी प्लस का 7x आंसर है। डर लग रहा है तो यहां देखो मेरे भाई हमने क्या कही बताओ, x की पावर 4 क्या करोगे बताओ, एक जोड़ोगे 4 और 1 5 बट्टे में लिख दोगे, 2 नियतांक है 3 है, एक जोड़ोगे 3 और 1 4 बट्टे में लिख दोगे, x की पावर 2 है, एक जोड़ोगे 2 और 1 3 बट्टे में लिख दोगे, माइनस x में एक चल रही बार एक जोड़ोगे 1 और 1 2 बट्टे में लिख दोगे, 7 है और खाली 7 है तो बन का क्या होता है x हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर एक NPR का फॉर्मूला हमने फिर लिख दिया है, 15 PR आपको दे रखा है 27 30, ठीक है। आपसे कह रहा r का मान बताओ, ये सवाल आया हुआ है, तो 15 PR भाई कैसे, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r का फार्मूला लगा दिया, ये ऐसे चलने दिया। फैक्टोरियल 15 को खोला, देखो 15 गुणे 14 गुणे 13 तक ही खोला, फिर 12 फैक्टोरियल ऐसे लिखा रह दिया, मतलब 12 के आगे पूरा नहीं खोला हमने। क्यों नहीं खोला, देखो 15 गुणे 14 गुणे 13 होता है 27 30, 27 30 से 27 30 कैंसिल हो गया। फायदा ये हुआ 15 माइनस r जब उधर भेजा तो ये 15 माइनस r बचा, यहाँ फैक्टोरियल 12 बचा, दोनों फैक्टोरियल हटा दिए, इधर 12 रह गया, 15 माइनस r रह गया, r को उधर भेजा 12 को इधर, तो r का मान कितना आ गया 3 आ गया सर, ठीक है। अगला एक फंक्शन आपको दे रखा x की पावर 3 माइनस 12x प्लस 12, ठीक है। ये आपको इस तरीके का कोई भी फंक्शन दे सकता है और आपसे कहेगा मैक्सिमा बताओ
और मिनिमा बताओ। बहुत आसान है, एक बार सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार आपको डिफरेंशिएशन कर देना है। अब एक चीज इस लेवल पे आप और समझ लो, जब भी कभी मेरे भाई ऐसे करके कोई लिखा, मान लिया कोई फंक्शन लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखा हुआ है, तो आप जब भी कभी मान इस फंक्शन को मान ले हम fx मान लेते हैं। क्यों fx मान लेते हैं? क्योंकि इसमें x चल रहा है, यानी ये x का फंक्शन है। तो जब कभी भी इसका अवकलन करना होता है, अभी हमने क्या बताया, इसके आगे d/dx लिख देते हैं, तब इसे कहते हैं कि इसका अवकलन हो गया। अगर आप d/dx ना लिखना चाहो तो मेरे भाई ऐसे करके डैश लगा सकते हो। इस डैश का मतलब भी है एक बार अवकलन करा है, एक और डैश का मतलब एक और बार अवकलन करा। तो जरूरी नहीं d/dx ही लिखा हो, जहां कहीं भी एक बार डैश लगाओ इसका मतलब फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है। देखो भैया, मैक्सिमा और मिनिमा में क्या करते हैं, जो भी फंक्शन आपको दे रखा हो एक बार उसका अवकलन कर देंगे, उसके गुणनखंड करेंगे, कुछ मान निकल के आएंगे, दोबारा अवकलन करेंगे, उसमें रख देंगे। देखना कैसे, कठिन नहीं है। देखो क्या फंक्शन है, x की पावर 3 माइनस 12x प्लस 12। ठीक, हमें क्या करना, देखो अवकलन है, समाकलन नहीं। समाकलन में बढ़ता है, अवकलन में एक पावर कम हो जाती है। तो देखो x की पावर 3 है तो 3 आगे आएगा। देखो भैया बिल्कुल आराम आराम बता रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लेट पब्लिक हो जाएगी, मेरी खुद की तबीयत नहीं ठीक है यार। तो x की पावर 3 है, बताओ 3 आगे आ जाएगा, एक कम हो जाएगा, 3x स्क्वायर कहलाएगा। माइनस का 12x बेचारा अकेला है तो गायब हो जाएगा, और यहाँ x है ही नहीं, तो नियतांक के लिए मेरे भाई 0 होता है। ध्यान से रखना, अगर कहीं पर x है ही नहीं, तो अगर x नहीं है तो अगर आप समाकलन कर रहे हो तो पावर बढ़ेगी तो एक x आ जाएगा, लेकिन अगर कहीं पे x नहीं है तो अवकलन में गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे भाई। तो इस तरीके से क्या आया बताओ, 3x स्क्वायर माइनस 12 आया। जब भी कभी आप एक बार अवकलन कर लेंगे उसे 0 के बराबर रख देंगे। तो ये जो आया 3x स्क्वायर माइनस 12, इसे 0 के बराबर रख दिया, 12 उधर गया, 3 एक कम 3, 3 चौक 12 काट दिया, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट आ जाएगा। और अंडर रूट का मतलब क्या, 4 का रूट 2 होता है, यानी प्लस माइनस का 2। सबको पता होता है कि जब अंडर रूट के बाहर चीजें निकलते हैं तो प्लस और माइनस दोनों निकल के आते हैं। तो स्क्वायर हटाया, 4 का रूट कितना हो गया, प्लस माइनस 2। देखो 2 गुणनखंड आ गए, एक x का मान माइनस 2 आ गया, एक x का मान प्लस का 2 आ गया। एक एक करके मान रख देंगे। देखो एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करा, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, बताओ क्या, 3x स्क्वायर है, 2 फिर आगे आएगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 12 नियतांक है तो 0 हो जाएगा। दोबारा डिफरेंशिएशन किया, 6x आ गया। बस अब जो आपने 2 मान निकाले हैं +2 -2, एक बार इसमें +2 रख दिया तो 12 आ गया, एक बार -2 रख दिया तो माइनस का 12 आ गया। यानी +2 के लिए ये मैक्सिमा होगा, अधिकतम मान है, -2 के लिए ये मिनिमा होगा, कम से कम, यानी नेगेटिव मान है। ठीक, ऐसे ही हमने एक और लगा लिया, इसे भी देख लेना भाई। x की पावर 3 9x स्क्वायर प्लस 24x माइनस का 18। इसका क्या करोगे बताओ, एक बार अवकलन करना है, गुणनखंड कर लेने हैं, दोबारा अवकलन करके उसमें रख देना है। देखो भैया एक बार अवकलन करा, 2 आगे आएगा, बताओ सबसे पहले तो यहाँ से 3 कॉमन है भाई, 3 कॉमन ले लिया। सबसे पहले एक बार अवकलन करेंगे, बताओ क्या आएगा, 3 आगे आएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, 2 आगे आएगा, 9 दूनी 18x हो जाएगा, प्लस का 24x का 1 हो जाएगा, और 18 का 0 हो जाएगा, क्योंकि नियतांक का हो नहीं रहा। तो ये एक बार आ गया, इसे 0 के बराबर रख दिया। समझो मेरे भाई, समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं। यहाँ देखो क्या आया बताओ, 3x, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 एक कम 3, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24। तो अपने पास बचा x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8। अगर गुणनखंड करने भी नहीं आते हैं भाई, तो जो यहाँ पे लिखा होता है इसकी ऐसे गुणा करो, इसके ऐसे टुकड़े करो कि बीच वाला आ जाए। तो 4 दूनी 8 होता है, तो हम x स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं 4x माइनस का 2x प्लस का 8। यहाँ से भैया कॉमन ले लेंगे x, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस का 4 बचा, माइनस का 2 कॉमन बचा तो x माइनस का 4 बचा। दोनों जगह x माइनस 4 कॉमन है तो x माइनस 2 रह जाएगा। एक बार इसे 0 कर देंगे, एक बार इसे 0 कर देंगे, तो x का मान 4 आ जाएगा और x का मान 2 आ जाएगा मेरे भाई। x का मान 4 और 2 दोनों मान आ गए सर। ठीक है, अब क्या करना है, दोबारा से डिफरेंशिएशन करना, उसमें मान रख देने हैं। दोबारा से डिफरेंशिएशन करा, दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा बताओ, x स्क्वायर है तो 2x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 8 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोबारा डिफरेंशिएशन करा भैया, 6x माइनस का 18 आ गया। कहाँ गया सर, दिखाते हैं आपको, यहाँ से करा, देखो इसका दोबारा से हमने डिफरेंशिएशन कर दिया इस वाले का। देखो यहाँ पे क्या 3, यहाँ क्या चल रहा होता, 3x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 24, 2 आगे आएगा, 6x हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, प्लस का
24 का 0 हो जाएगा सर, ठीक है। जो तो नियतांक का 0 हो गया, x यहाँ गायब हो जाएगा, 18 बचेगा और 2 आगे आके एक कम तो 6x बचेगा। दोबारा से जब हमने डिफरेंशिएशन भैया कर दिया तो अब क्या 2 मान निकाले हमने, 4 निकाला 2 निकाला, एक बार 4 रख दिया, 4 रखोगे 6 चौक 24 में गया 18 बचेगा 6, 2 रखा 6 दूनी 12 में गया 18 माइनस का 6, जो मान प्लस में है ज़्यादा है वो मैक्सिमा हो जाएगा, जो कम है वो मिनिमा हो जाएगा। मैक्सिमा मतलब अधिकतम, मिनिमा मतलब न्यूनतम, ठीक है। उसके बाद एक सवाल इस तरीके का आपको मिल सकता है, विदाउट यूजिंग लॉग टेबल आपको वैल्यू हल करनी पड़ेगी। बहुत आसान होता है, ध्यान से समझो। एक यहाँ पर सवाल देखो आया हुआ है, क्या आया हुआ है, log 20 बेस 10 है, log 30 बेस 10 माइनस का log 36 बेस 10। ध्यान से अब समझो, जब भी कभी चल रहा होता log m की पावर n, तो इस पावर को आगे ले आते हैं, फार्मूला हो जाता n log m मेरे भाई। यानी जब भी कभी log के साथ में यहाँ कुछ चल रहा होता उसे ऊपर ले जा सकते हैं, या फिर ऊपर कुछ चल रहा होता उसे आगे लेके आ सकते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, देखो log 20, एक और फार्मूला सुनो, अगर चल रहा होता log m प्लस का log n, यानी 2 चीजें प्लस में चल रही हो तो इसे लिख सकते हैं log m गुणे n, ऐसे करके लिख सकते हैं। अगर चल रहा हो log m माइनस का log n तो इसे लिख सकते हैं log m बटे n मेरे भाई, ठीक है। तो जब भी कभी 2 चीजें प्लस में चल रही होती हैं उन्हें गुणे में लिख सकते हैं। तो देखो log m प्लस log n, तो एक log लिख दिया, 20 और 30 को हमने गुणे में लिख दिया, ठीक। माइनस चल रहा है, 1/2 पावर है, उधर ऊपर लिए गए तो 36 की पावर कितनी हो गई, 1/2 हो गई। 36 खुद भैया 6 का स्क्वायर होता है और पूरे पे पावर कितनी चल रही है, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा मेरे भाई। तो अब देखो यहाँ पे क्या करा हमने, यहाँ देखो यहाँ पे क्या बचा, log 20 गुणे 30 यानी 30 दूनी 600 हो गया लगभग, ठीक है। 30 की 20 से गुणा, यहाँ 6 बचेगा, कैसे बचेगा समझ गए, 6 का स्क्वायर करेंगे 2 से 2 कट जाएगा। तो अब देखो log m माइनस log n, जब माइनस चल रहा होता तो बटे में आता, तो log लिख दिया, 20 30 गुणा 600 लिख दी, बटे में 6 आ जाएगा, 6 से काट दिया भैया, जो 100 बार चला गया। अब log 100 को फिर हम लिख सकते हैं log 10 की घात 2, देख रहा भैया 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2, और 2 कहाँ आगे आ जाएगा, हो जाएगा log 10 बेस 10, और जब वैल्यू और बेस सेम हो, log 10 बेस 10 की वैल्यू होती है 1, तो इसका मान जब 1 हो जाएगा तो 2 गुणे 1 का कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो इसी तरीके से एक और है मेरे भाई, ये देखो log 40 log 20 माइनस का 1/log 64, इसका मान आपको निकालना है। तो 40 को 4 गुणे 10 लिख दिया, 20 को 2 गुणे 10 लिख दिया, 64 को 2 की घात 6 लिख दिया। आपको पता है 40 को अब हमने क्या कहा, log m गुणे n, गुणे में चल रहा तो प्लस में लिख देंगे, तो log 4 अलग log 10 अलग लिख दिया, log 2 अलग log 10 अलग लिख दिया, 1/2 को ऊपर भेज दिया, पावर ऊपर जाएगी, 2 3 6 कट जाएगा, ठीक। या फिर 6 पावर आगे ले आया, यहाँ देखो ये जो 6 पावर चल रही थी इसे कहाँ ले आया, आगे ले आया, 6 यहाँ आएगी, 2 3 6 आ गया, तो जो 3 आ गया 3 log 2 आ गया। log 10 बेस 10 का मान कितना, 1 हो गया, 10 बेस 10 का मान कितना, 1 हो गया। ये log 4 है, को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, 2 आगे आएगा, 2 log 2 हो गया, 1 हो गया, log 2 हो गया, 1 हो गया, 3 log 2 हो गया, 2 log 2 और 1 log 2, 3 log 2 हो गए, 3 log 2 से 3 log 2 कैंसिल होगा, 1 और 1 2 बचेगा, और 2 ही मेरे भाई आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। तो इसमें कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, कुछ फार्मूलाज और कुछ तरीके थे जो आपको पता होने बहुत जरूरी थे। इसके अलावा आप प्रोबेबिलिटी की एक डेफिनेशन देख सकते हो, जो कभी कभी आपको पेपर में 2-3 नंबर में मिलने की प्रोबेबिलिटी है, वो भी संभावना ही है, प्रायिकता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कमेंट करोगे तो हम खुद कभी किसी वीडियो में आपको कोई पेपर वगैरह बनाएंगे तो उसमें आपको बता देंगे, वरना मेरे हिसाब से हमने लगभग केमिस्ट्री में सब करा दिया है। कोई टॉपिक छूट गया है कमेंट करके बताओ। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, आज से अपना YouTube BD गाइडेंस चैनल पर 75 डेज का चैलेंज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको 75 कायदे के शॉर्ट्स मिलने वाले हैं। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, वीडियो के नीचे कमेंट करिए। आपका सवाल अगर अच्छा लगा, आपके नाम के साथ में वो सवाल को उठाया जाएगा और वीडियो को पब्लिक करा जाएगा। थैंक यू भाई, धन्यवाद।